दुष्टों से ईर्ष्या मत करो, उनकी संगति की इच्छा न करो, क्योंकि उनका हृदय हिंसा से भरा है और उनके मुख से अनिष्ट की बातें निकलती हैं। प्रज्ञा से घर बनता और समझदारी से दृढ़ होता है। ज्ञान से उसके कमरे सब प्रकार की बहुमूल्य और सुंदर वस्तुओं से भरते हैं। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति शक्तिशाली है और ज्ञान से उसका सामर्थ्य बढ़ता है। युद्ध में पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। विजय परामर्शदाताओं की भारी संख्या पर निर्भर है। प्रज्ञा मूर्ख के लिए पहाड़ जैसी है। मूर्ख नगर द्वार की सभा में मुंह नहीं खोलता। जो बुराई की योजना बनाता वो कपटी कहा जाएगा। मूर्ख पाप की ही योजना बनाता है। उपहास करने वाले से मनुष्यों को घृणा है। यदि तुम विपत्ति के समय निराश होते हो तो तुम में शक्ति की बहुत कमी है। प्राण दंड मिलने वालों को छुड़ाओ। लड़खड़ाते हुए वध के लिए ले जाए जाने वालों को बचाओ। यदि तुम ये कहते हो हम इस विषय में कुछ नहीं जानते, तो क्या हृदयों की था लेने वाला कोई नहीं? वो जानता है। जो तुम्हारी निगरानी करता वो जानता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देगा। पुत्र, मधु खाओ क्योंकि वो अच्छा है। छत्ते का मधु तालू को मीठा लगता है। समझ लो कि प्रज्ञा इसी तरह तुम्हारी आत्मा को मीठी लगेगी। उसे प्राप्त करने पर तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। दुष्ट धर्मी के घर के पास घात मत लगाओ। उसके निवास स्थान पर छापा मत मारो, क्योंकि धर्मी भले ही 7 बार गिरे वो फिर उठेगा, जबकि दुष्ट विपत्ति में नष्ट हो जाते हैं। अपने शत्रु के पतन पर आनंद मत मनाओ। जब वो ठोकर खाता है तो तुम्हारा हृदय उल्लसित न हो। कहीं ऐसा न हो कि प्रभु ये देखकर अप्रसन्न हो और तुम्हारे शत्रु पर से अपना क्रोध हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ो और दुष्टों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि कुकर्मी का कोई भविष्य नहीं और दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। पुत्र, प्रभु और राजा पर श्रद्धा रखो और विद्रोहियों की संगति मत करो, क्योंकि विनाश उन पर अचानक आ पड़ेगा। कौन जानता है कि वे कौन सी विपत्ति ढा सकते हैं? ज्ञानियों की कुछ और सूक्तियां। निर्णय देते समय पक्षपात उचित नहीं है। जो दोषी से ये कहता है तुम निर्दोष हो, जनता उसे अभिशाप देगी और राष्ट्र उसकी निंदा करेगा। जो दोषी को दंड देंगे उन्हें सुख शांति मिलेगी, उन्हें आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होगी। जो निष्कपट उत्तर देता वो मानो होठों का चुंबन करता है। तुम पहले बाहर और खेत का काम पूरा करो, बाद में अपना घर बनाओ। तुम अकारण अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्ष्य मत दो। अपने मुख से किसी को धोखा मत दो। ये मत कहो उसने मेरे साथ जो किया वही उसके साथ करूंगा। मैं प्रत्येक को उसके कर्मों का बदला चुकाऊंगा। मैं आलसी के खेत के सामने से निकला, उस मनुष्य की दाखबारी के सामने से जो मूर्ख है। मैंने देखा कि कांटे सब जगह पर उग गए। भूमि जंगली पौधों से ढकी है और पत्थरों की दीवार गिर गई है। मैंने जो देखा उस पर विचार किया और उससे ये शिक्षा मिली। थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर तक झपकी लेना
और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर दरिद्रता टहलते हुए तुम्हारे पास आएगी। अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा।